गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। ओह, आप देख रहे होंगे मैम, व्हाट इज दिस? ओके, सो टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट प्रपोजिशंस। अभी आप भूल गए होंगे क्योंकि पूरा एक कंप्लीट ईयर हो गया है, हमने रिवीजन नहीं किया है। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपको मेमोराइज कराती हूँ कि व्हाट इज़ प्रपोजिशन। सो आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लिक होगा और फिर हम देखते हैं कि कुछ नए प्रपोजिशंस भी आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ ये मैम ने एक वेस्ट मटेरियल से कुछ क्राफ्ट रेडी किया था। सो नाउ सी, दिस इज़ अ बॉक्स। ओके, नाउ सी, simple box. Now I kept pencil in it. So pencil is in the box. Pencil is in the box. Now let's take one pen. पेन जब मैम ने इसके अंदर रखा, इसके अंदर डाला, सो पेन इज इन दी बॉक्स. पेन इज इन दी बॉक्स. नाउ सी अगेन, वंस अगेन, पेन इज इन दी बॉक्स. अगर आप सेम वे चॉकलेट को अपने मुंह में लेंगे, सो चॉकलेट इज इन योर माउथ, अंदर हो जाता है, देन इट इज इन. फिर से एक बार बता देते हैं, पेंसिल इज इन दी बॉक्स, ये अंदर चला गया है. ओके, कोई भी थिंग को हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं, देन इट बिकम्स इन. नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स टेक वन बॉटल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टूल. दिस इज अ स्टूल एंड दिस इज अ बॉटल. सो मैम ने बॉटल कहाँ रखा है? ये बॉटल कहाँ है? टेबल के, सॉरी, स्टूल के ऊपर. सो बॉटल इज ऑन द स्टूल. बॉटल इज ऑन द स्टूल, के ऊपर है. बॉटल इज ऑन द स्टूल. मोबाइल फोन इज ऑन द स्टूल. मोबाइल फोन इज ऑन द स्टूल. पेन इज ऑन द स्टूल. किसी भी थिंग को हम जब किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं, देन इट बिकम्स ऑन. और वाटर, वाटर कहाँ है? इट इज़ इन दी बॉटल, क्योंकि बॉटल के अंदर है. वाटर बॉटल के अंदर है. नाउ सी बेटा, नेक्स्ट इज, नाउ यू कैन सी वन बॉल इज हियर. सो बॉल कहाँ है? बॉटल, सॉरी, बॉल इज अंडर द स्टूल, क्योंकि टेबल के नीचे है. टेबल के नीचे है. बॉल इज अंडर द स्टूल. बॉल इज अंडर द स्टूल. गॉट इट? हम नाउ सी, वाटर बॉटल इज अंडर द स्टूल. कहाँ है? टेबल के नीचे. टेबल के नीचे. नाउ नेक्स्ट, अभी मैम ने ये जो बॉल है वो यहाँ रखा हुआ है. सो बॉल इज नियर द स्टूल. नियर मीन्स जब कोई चीज़ पास होती है. सो बॉल इज नियर द स्टूल. और जब मैम इसे थोड़ा ऐसे यहाँ रख देंगे, सो बॉल इज अवे. बॉल इज अवे फ्रॉम द स्टूल. दिस इज अवे, सॉरी, दिस इज फार. अवे भी बोल सकते हैं. दिस इज फार, दिस इज नियर. दिस इज फार, दिस इज near. This is on, this is under. Now let's take one more example. Ball. Okay, हम ले लेते हैं मोबाइल फोन, बॉटल एंड पेन. नाउ टेल मी, बॉटल, पेन एंड फोन है. सो सेंटर में, दोनों के बीच में क्या है? पेन. सो पेन इज बिटवीन. पेन क्या है? बिटवीन है, दोनों के बीच में है. पेन इज इन बिटवीन वाटर बॉटल एंड मोबाइल. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अभी बॉल कहाँ है? बॉल इज इन बिटवीन बॉटल एंड मोबाइल फोन. जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में रखी होती है, देन इट बिकम्स बिटवीन, इट बिकम्स ऑन. ये भी ऑन है. दिस इज अंडर. ओके, दिस इज नियर, दिस इज फार. नाउ सी, अब नाउ सी,
Where is the ball? Ball is behind the stool. Ball is behind the stool. देखिए मैं आपको इधर से बताती हूँ बॉल कहाँ है. बॉल जो रखा हुआ है वो पीछे रखा हुआ है, स्टूल के पीछे रखा हुआ है. सो बॉल इज बिहाइंड द स्टूल. अभी हम वाटर बॉटल रखते हैं. वाटर बॉटल इज बिहाइंड द स्टूल. ओके माय डियर चिल्ड्रन. नाउ अब हम चलते हैं बुक की पोर्शन की ओर. ओके, सो लेट्स कम. Please come on page number 84. Okay, now in the earlier class we learnt about position words in, on and under. Yes, in class 1 we learnt about the position words जो position बताते हैं, जो किसी particular thing के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ रखी हुई है, कहाँ place करी हुई है. in, on and under हमने देखा था. They tell us about the position of a noun or a pronoun. और वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ प्लेस किया हुआ है, कहाँ रखा हुआ है. पोजीशन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशंस. पोजीशन वर्ड्स को क्या बोला जाता है? प्रीपोजिशंस. सम अदर प्रीपोजिशंस आर बिहाइंड, बिटवीन एंड नियर. अभी हम चलते हैं वापस से हम चैप्टर की ओर. प्लीज़ कम. नाउ सी, लैम्प बर्निंग नियर हर. लैम्प बर्निंग नियर हर. नियर मतलब उनके पास में. तो यहाँ पे लैम्प जो है, लैम्प कहाँ प्लेस किया हुआ है वो बता रहा है. तो नियर, नियर मतलब जो पास में होता है, जो करीब होता है. नेक्स्ट इज ही हाइड बिहाइंड अ कर्टन. बिहाइंड अ कर्टन मतलब कर्टन. बिहाइंड मतलब पीछे, किसी चीज़ के पीछे पीछे होना. सो बिहाइंड अ कर्टन, कर्टन के पीछे छुपे थे. अंडर द कर्टन. फीट, द थीव्स फीट अंडर द कर्टन. और जो थीव के फीट थे वो कहाँ थे? अंडर. ये कर्टन है और कर्टन के नीचे उनके जो है फीट दिखाई दे रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर. ओके, सो some other prepositions are behind, between and near. Okay, read these sentences. The thief was in the house. thief घर के अंदर था. The cup is on the table. जो कप है वो टेबल के ऊपर है. The cup is on the table. The cat is under the chair. cat कहाँ है? Under the chair. chair के नीचे. The thief hide behind the curtain. The tree is between the bushes. है ना, झाड़ियों के बीच में है. A lamp, a small lamp was burning near her. Now, look at the pictures and fill in the blanks with in, on, under, behind and between. Now see the picture very carefully. एक window बना है, birds है. The birds are blank the window. So the birds are, कहाँ है birds, कहाँ place है, उनकी पोजीशन क्या है? द बर्ड्स आर ऑन द विंडो. बर्ड्स कहाँ बैठी है? विंडो के ऊपर. द फ्रूट्स आर ब्लैंक द बैग्स. तो फ्रूट्स कहाँ रखे हुए हैं? यस, द फ्रूट्स आर इन दी बैग्स. नेक्स्ट इज द टेबल इज ब्लैंक द चेयर. द टेबल इज ब्लैंक द चेयर्स. सो टेबल कहाँ है? टेबल इज बिटवीन. टेबल इज बिटवीन. टेबल चेयर दोनों चेयर्स के बीच में है. दैट मीन्स बिटवीन. BETWEEN, बिटवीन. सेम वे द कैट इज ब्लैंक द ट्री. दोस्तों जो कैट है वो कहाँ है? कैट इज अंडर. कैट इज अंडर द ट्री. UNDER, अंडर. द बॉय इज ब्लैंक द बॉक्स. अब बॉय कहाँ है? नाउ सी, दिस इज अ कार्टून. ये एक बॉक्स है और बॉय कहाँ है? उसके पीछे है. दैट मीन्स द बॉय इज बिहाइंड द बॉक्स. ओके, एंड द लास्ट इज द चिल्ड्रन आर. चिल्ड्रन कहाँ है? द चिल्ड्रन आर ऑन द लॉग. लॉग जो लकड़ी का पूरा एक बोर्ड बना हुआ है वो उसके ऊपर है. द चिल्ड्रन आर on the log. Okay, so you have to do this exercise, and also with this I will give you one more worksheet to do it in your notebook. आप उसे नोटबुक में बहुत अच्छे से करेंगे एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा नया था, हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया, इसलिए मैम ने आपको करके दिया है. चलिए, बाय.